चलिए दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एक्सेल। ठीक है, एक्सेल आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक्सेल में हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं आज से। तो आज हम पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो पहले टॉपिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ नया चीज़ लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 की बात करें तो यहाँ पे चैप्टर 1 में मैंने एक्सेल में डेटा मैनेजमेंट जो मेन एक्सेल का काम होता है उसको मैंने जिक्र किया, ताकि इसके अंदर मैं लगभग जो डेटा मैनेजमेंट में टूल्स यूज होते हैं एक्सेल में, जैसे कि डेटा फिल्टर, पाइवट टेबल, फॉर्म डेटा एंट्री, पेस्ट स्पेशल, चैप्टर 1 में मैं कवर करने वाला हूं। और आज ये मैं आपको इतने सारे टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक्स को कवर करते हैं और आगे आपको मैं ऐसे लगातार वीडियोस लेते आऊँगा एक्सेल के चैप्टर 1, 2 करके, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो बहुत कुछ नया जानने के लिए आपके लिए भी होगा। अभी तक एक्सेल में आप अगर पुराने तरीके से काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ हम लोग नया लेके आने वाले हैं इस वीडियोज़ में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज के इस टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक डमी डेटा मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेटा है मेरे पास। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ डेटा को, ताकि मैं आपको इस पे एक्सपेरिमेंट जो भी है करके दिखा सकूं। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल N करते हैं तो नया वर्कबुक आ जाता है। ठीक है, हम पुराने वाले को बंद कर देते हैं यहाँ पे। अब ये नया बुक 1 के नाम से आप देख सकते हैं एक्सेल का स्प्रेडशीट खुल चुका है। तो एक्सेल आप लोग खोल सकते हैं, ऐसे नॉर्मल सी चीज़ है। हम लोग कीबोर्ड से जो शॉर्टकट यूज करेंगे पेस्ट के लिए वो है कंट्रोल अल्ट और V। ठीक है, कंट्रोल अल्ट और V जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेस्ट स्पेशल का जो है डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे हम इसे नॉर्मल टेक्स्ट में एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे देखिए आ चुका है। तो पेस्ट स्पेशल यूज करने का क्या मकसद था मेरा, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं पुराना डेटा यहाँ पे खोलता हूँ, ये आप देख सकते हैं अकाउंटेंट डेटा रिजल्ट्स इंडिया। तो इसमें क्या है कि इस यहाँ से मैंने कॉपी किया था, इसका आप स्ट्रक्चर एक बार देखिए। यहाँ पे ये डेटा जो है पूरी तरीके से एकदम रखा हुआ है यहाँ पे मेंटेन करके, लेकिन जो मैंने उधर पेस्ट किया हुआ है वो प्रॉपर एक टेक्स्ट फॉर्मेट में पेस्ट हुआ है, जिसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ आप जो भी फॉर्मेटिंग लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे, वो अप्लाई होगा। यहाँ पे जो डेटा था फिल्टर, टेक्स्ट, कलर वगैरह सब कुछ यूज़ किया गया है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि आपको फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं होती, आपको नॉर्मल टेक्स्ट की कॉपी करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे आप लोग पेस्ट स्पेशल यूज़ कीजिएगा। ठीक है, पेस्ट स्पेशल यूज करने के लिए आप नॉर्मल कॉपी कीजिए, लेकिन जब पेस्ट कर रहे हैं तो राइट क्लिक के थ्रू भी आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, अभी मैंने टेक्स्ट में यूज़ किया हुआ है। आपके में अगर ये 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आप वहाँ पे वैल्यू ऑप्शन दिखा रहा होगा, तो वैल्यू ऑप्शन का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अब ये जो डेटा दिख रहा है इसे कैसे प्रॉपर वे में करते हैं। तरीका तो ऐसे है कि हम लोग कॉलम ऐसे ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा है। अगर बात करते हैं, अगर 10 से 15 कॉलम हो ऐसे, अगर या उससे भी ज़्यादा हो, तो एक एक को सेपरेट करना बहुत देर का काम हो जाता है। तो हम लोग वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल A पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे प्रेस करने के बाद होम में ही रहेंगे, होम मेनू के अंदर में, और यहाँ पे फॉर्मेट का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये जो है डेटा को सेपरेट कॉलम में कर दिया एक प्रॉपर डिस्टेंस में। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा कि अगर आपके पास 40 या 50 कॉलम्स थे तो ऑटोमेटिक वो सेपरेट हो जाएंगे एक प्रॉपर तरीके से, ताकि आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट दिख पाए। ठीक है, तो ये डेटा मेरा ज़्यादा सेपरेट होने का रीज़न होगा कि नीचे कोई एक टेक्स्ट जो होगा इतना बड़ा जगह लिया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ये तरीका था दोस्तों कि आप एक बार में आप ये जो कॉलम की साइज़ है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी, ये जो मोबाइल नंबर की एंट्री है यहाँ पे +11 दिखा रहा है हमें। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप क्या कीजिए, पूरे सेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करेंगे इस पर और जाएंगे फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद ये जो नंबर दिख रहा है हमें यहाँ पे नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे डेसिमल 2 जो है यहाँ पे लिखा है उसको हटा के 0 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे वापस से। अब देखिए नंबर आपको
सही फॉर्मेट में हो चुका है। यहाँ से अलाइनमेंट कर लेंगे इसका मिडिल का, ठीक है। अब यहाँ से एक बार पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और सारे का अलाइनमेंट हम एडजस्ट कर लें, ठीक है। अब देखिए ये प्रॉपर तरीका हो चुका है डेटा का मेरा। तो डेटा का पहले सबसे पहले एक्सेल में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि डेटा को आप प्रॉपर फॉर्मेट में लाएं ताकि वो विजुअल हो, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके ना दिखे। तो इस तरह से आप दोस्तों एक डेटा को प्रॉपर तरीके में ला सकते हैं, एक एक चीज़ आपका विजुअल हो सकता है। मैंने जो ये शॉर्टकट बताया फॉर्मेट के अंदर ऑटो फिट रो और ऑटो फिट कॉलम का यूज़ किया करिए कंट्रोल ए करके, ताकि आपका एक बार में डेटा सेपरेट हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेस्ट स्पेशल का आपका यूज हम बता दिए यहाँ पे। पेस्ट स्पेशल और भी बहुत सारे काम में यूज़ होता है, जैसे जैसे आपकी ज़रूरत आएंगी तो आप भी सीखते जाएंगे इसको, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग फ़िल्टर कैसे लगाते हैं, फ़िल्टर होता है क्या है, ठीक है। तो डेटा फ़िल्टर से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें हमें बॉर्डर की ज़रूरत होती है। अभी जो आपको डेटा दिख रहा है ये वो थोड़ा सा और कैची हम लोग इसे बना सकते हैं कि थोड़ा अच्छा दिखे। तो यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर लेते हैं, सिंपल सी चीज़ है। और ये जो बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे आपको ये गैप, यहाँ पे क्लिक करना है और इसमें ऑल बॉर्डर पे चले जाना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने बॉर्डर लगाया तो ये इस फॉर्मेट में आ गया है। लेकिन इसका एक अल्टरनेट दूसरा रास्ता जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें क्या है कि ये बॉर्डर फिल्टर सब कुछ एक बार में आपका लग जाएगा। तो इसे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे भी शॉर्ट तरीका बताता हूँ जिसमें आपको फ़िल्टर वगैरह सब कुछ प्री डिफाइंड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। कंट्रोल है ये यहाँ पे पूरा सिलेक्ट। अब जाना है मुझे कहाँ पे, फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपको फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करना है और इसमें से कोई भी डिज़ाइन जो आपको पसंद आ रहा हो, मुझे ये जो ब्लैक है ऊपर इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आपको फ़िल्टर लगाना है आपके हेडर में तो ये ऑप्शन को ज़रूर टिक कर दे, माय टेबल हैज़ हेडर्स। अगर फ़िल्टर नहीं लगाना है तो इसे अनटिक कर दे, लेकिन मुझे अभी फ़िल्टर भी लगाना है तो मैं यहाँ पे टिक करके ओके कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉर्डर भी लग गया मेरे पेज का, है ना। और ऊपर के हेडर्स में ब्लैक एंड वाइट के शेड का कलर भी आ गया, ताकि डेटा मेरा जो है प्रॉपर फॉर्मेट में अब दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फ़िल्टर की, ठीक है। तो फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों डेटा फ़िल्टर एक ऐसी एक्सेल में के अंदर ट्रिक है जिससे कि अब ये आप यहाँ पे देखिए लोकेशन की ये कॉलम है मेरी, और यहाँ पे कोलकाता, पुणे, दिल्ली, मेरठ, मतलब अलग अलग सिटीज़ के जो हैं यहाँ पे पूरे नाम है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ मुझे दिल्ली के डेटा या कोलकाता के डेटा दिखाए तो वो कैसे हम डेटा यहाँ पे देखेंगे। तो फ़िल्टर वहाँ पे बहुत हेल्प करता है हमें, ठीक है। तो लोकेशन में यहाँ पे जैसे ही आपको ये बगल में ड्रॉप दिख रहा है यहाँ पे फ़िल्टर मेरा ऑटोमेटिक लग गया है फॉर्मेट एज टेबल यूज़ करने के कारण। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए लिस्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ सर्च, अगर आपका ऑफिस लेटेस्ट वर्जन होगा तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इसे तो पहले डिसलेक्ट कर दें सारे को, और इसमें से आप पटना या दिल्ली, मुझे दिल्ली चाहिए था तो दिल्ली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए दिल्ली के नाम से जितने भी लोकेशन बने थे वो सारे आ गए। अब मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये डेटा दिल्ली का आ गया। अभी नीचे यहाँ रिकॉर्ड देख सकते हैं 2097 डेटा थे, जिसमें से 341 डेटा जो है दिल्ली के दिखा रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ये दिल्ली का डेटा आप कहीं भी अब कॉपी करके अलग सीट में रख सकते हैं, लेकिन रखने वक्त ये ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि इसे आप पेस्ट स्पेशल का यूज करके एज ए टेक्स्ट पेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो ये अपने फॉर्मूला के साथ जब पेस्ट होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटिंग 7 के बाद 9, 9 के बाद 18, तो बीच बीच में जो हो चुका है क्या, वो सेल हाइड हो चुका है। जो दिल्ली के अलावा कोलकाता वगैरह का सेल है वो हाइड है, लेकिन जब आप कॉपी करते हैं तो हिडन सेल भी क्या होता है, कॉपी हो जाता है। और इन फ्यूचर आप अगर दूसरे सीट में पेस्ट कर देते हैं तो अगर फॉर्मेट के साथ पेस्ट होता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे बचने के लिए मैं आपको पेस्ट स्पेशल बार बार बता रहा हूँ कि आप जब भी कॉपी करते हैं सॉर्टेड डाटा करके फ़िल्टर का यूज़ करके, तो उसे कॉपी तो कर लीजिए लेकिन पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके पेस्ट किया करिए। ये कैसे होगा, कंट्रोल ए डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए 2 बार करेंगे तो ऊपर का हेडर भी सिलेक्ट हो जाता है, और कंट्रोल सी कर लेंगे। यहाँ जाएंगे न्यू सीट में, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट भी,
आ गया पेस्ट स्पेशल। मैं इसी डायलॉग बॉक्स की बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ दिख रहा है मुझे, वैल्यूज़ में जाएंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में पेस्ट हो चुका है। अब देखिए इसे कितने जल्दी से हम लोग इसे तरीके से यहाँ पे रखेंगे। क्लिक, ये हो गया क्लिक। यहाँ पे होम में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और ऑटो फिट में जाएंगे। एक बार में डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में हो गया। यहाँ से सेल को बढ़ा देंगे। इसको क्या कर देंगे, फॉर्मेट सेल में जाके नंबर 0 देंगे और ओके कर देंगे। ये भी एक बार में हो गया। कंट्रोल ए और इनको अलाइनमेंट कर लिए। तो एक बार में डेटा देखिए कितने आसानी से जल्दी से ये मेरा तरीके से फॉर्मेट पेस्ट हो चुका। अब ये सिर्फ दिल्ली का डेटा है। अगर यहाँ फ़िल्टर में ऑन करूँ तो मुझे सिर्फ दिल्ली दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप डेटा को आसानी से अलग अलग करके सेपरेट करके छांट सकते हैं। तो फ़िल्टर दोस्तों इसीलिए यूज़ होता है ताकि आप जितने भी वेरिएशन आपके एंट्रीज हैं उनके मुताबिक आप डेटा को सेपरेट कर सके। कहने का मतलब कि अगर मुझे हैदराबाद चाहिए तो हैदराबाद के डेटा को अलग कर सकता हूँ। कल को ये डेटा अगर मेरा क्वालिफ़िकेशन का होगा, BCA होगा, MCA होगा, तो MCA के हिसाब से सॉर्टिंग करूँगा तो MCA का डेटा दिखाएगा। तो उसे मैं अलग अलग सेपरेट सीट में रख सकता हूँ। तो फ़िल्टर मेनली उसी काम के लिए यूज़ किया जाता है ताकि डेटा को सेपरेशन किया जा सके अलग अलग फॉर्मेट में। ठीक है, अब फ़िल्टर अगर आप फॉर्मेट एज टेबल में जाते हैं वहाँ से लगाना तो मैंने बता दिया आपको। दूसरा क्या तरीका है फ़िल्टर लगाने का, तो फ़िल्टर लगाने का दूसरा तरीका है होम पे ही रहेंगे। सॉर्ट एंड फ़िल्टर आपको दिख रहा है, यहाँ जाएंगे और ये फ़िल्टर जो दिख रहा है, अभी तो मेरा फ़िल्टर ऑन है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा फ़िल्टर क्या हुआ, यहाँ से हट गया। ठीक है, अब हट गया तो फिर से लगाना होगा। किसी भी एक सेल के हेडर पे क्लिक रखेंगे, यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाएंगे और फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ़िल्टर ये वापस से आ गया। तो इस तरीके से आप डेटा में फ़िल्टर लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, और डेटा को अच्छे फॉर्मेट में रखना भी आपको मैंने सिखा दिया। फॉर्मेट एज टेबल का यूज़ कीजिए तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे शेड मिल जाता है जिससे कि आपका डेटा प्रॉपर वे में दिखता है। ठीक है, जब अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो प्रिंटिंग का अलग ही तरीका है कुछ। तो प्रिंटिंग का कंसेप्ट मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। अभी हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, डेटा फ़िल्टर मैंने बता दिया आपको। फॉर्म डेटा एंट्री मैंने पिछले वीडियो में एक बताया हुआ है, फॉर्म डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। ठीक है, अभी मैं इसे रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसका क्या यूज़ था वो दिखा देता हूँ। पिछला वीडियो आप मेरा देख लें, एक्सेल के प्लेलिस्ट में पहले नंबर पे वीडियो जो है हाउ टू यूज़ डेटा फॉर्म एंट्री, उसमें आपको ये मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैं ऊपर में यहाँ पे दे देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पेस्ट स्पेशल मैंने बता दिया। पाइवोट टेबल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज़ होता है। अभी तो आपने ये देख लिया डेटा यहाँ पे मेरा सॉर्टिंग हो चुका है इतना सारा। ठीक है, यहाँ शीट 2 में मैंने दिल्ली का डेटा पेस्ट किया था। अब पाइवोट टेबल क्या होता है, क्योंकि फ़िल्टर हमने यूज़ किया अभी तक, पेस्ट स्पेशल यूज़ किया, लेकिन पाइवोट टेबल की बात करें तो वो कहाँ तक डिफरेंट है इन सारी चीज़ों से। तो पाइवोट टेबल जैसा कि मैं बताऊँ आपको, पाइवोट टेबल करता क्या है कि जितने भी आपके वेरिएशन है ना उनके हिसाब से डेटा को ये समराइज कर देता है। मतलब एक अलग सीट में डेटा का रिपोर्टिंग बना देता है ताकि आप उसे ग्राफिकली या उसे डेटा को आप सेपरेट कर करके आसानी से वो दे देता है आपको, खुद काउंटिंग वगैरह सब कुछ करके। तो अगर आपको पाइवोट समझ में आ गया तो आपको डेटा फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये पाइवोट टेबल जो है डेटा फ़िल्टर से ऊपर की चीज़ होती है। तो एक बार आप समझ के देखिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी हमने फ़िल्टर लगा के देखा तो हमें क्या हुआ कि हर फ़िल्टर लगाने के लिए मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ रहा है। अगर पटना की बात करूँ तो पटना सेलेक्ट करना होगा, फिर पटना को काट के अलग रखना होगा सीट में। तो ये थोड़ा काम लंबा हो रहा है ना, कि एक एक सिटीज़ का डाटा फ़िल्टर करूँगा फिर काट के उसे अगले सीट में रखूँगा। लेकिन अगर मैं पाइवोट यूज़ करूँ तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तो वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। पाइवोट लगाने के लिए सेल के पहले नंबर में सेल में जाएंगे। ठीक है, ये मेरा पहला सेल है। ठीक है, यहाँ पे A1 आपको दिख रहा है, तो एक्सेल का मेरा पहला सेल है। ठीक है, इसमें जाने के बाद इंसर्ट मेनू में जाएंगे और पाइवोट यहाँ पे दिख रहा है आपको, पाइवोट टेबल, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो ये फॉर्म आया आपके सामने, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करते ही आपको यहाँ पे शीट 3 खुल जाता है। ठीक है, शीट 3 खुलने के बाद आप इस साइड में आइए, राइट साइड में आपको जो आपने हेडर रखा है, सीरियल नंबर, नेम, लोकेशन, मोबाइल नंबर, ये सारे आ गए यहाँ पे।
अब अगर मेरा जो बॉस है या ऑफिस में कोई है जिन्होंने डेटा डिमांड किया कि मुझे लोकेशन वाइज डेटा है सेपरेट करके दो, तो मैंने अभी दिल्ली का तो फ़िल्टर लगा के छांट लिया। वैसे अगर छांटूँ सारे लोकेशन को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये डेटा फ़िल्टर से तो होगा नहीं। ठीक है, पाइवोट टेबल से कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ आपको। तो चलिए यहाँ पे लोकेशन को उठा के मैं कहाँ रख दूँगा, रो में। ध्यान रखिएगा रो में रखना है। रो में रखने से क्या होगा कि लोकेशन जितने तरह के हैं सारे का लिस्टिंग यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जितने भी लोकेशन है उनका एंट्री यहाँ पे दिखा दिया मुझे पहले ही। अब क्या करूँगा, मैं नाम से कॉल कर लूँगा, तो जितने भी लोकेशन में अलग अलग नाम की एंट्रीज है उनका काउंटिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसे नेम को यहाँ पे वैल्यू में डाल दूँगा। अब देखिए यहाँ पे अजमेर में 46 डेटा अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे पूरे सिटीज़ का वैसे करके पूरा सिटीज़, ये इंडिया की डेटा है पूरा, तो उसका यहाँ पे लिस्ट आ गया है। अभी देखिए जितना मेरे पास वेरिएशन था सबका आ गया है, दिख रहा है। नीचे आप जाइएगा तो आपको नीचे टोटल मिलेगा कि टोटल डेटा जो है आपका 2097 डेटा है। क्योंकि मेरा अगर सीट 1 में जाए तो आपको यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाएगा यहाँ पे काउंट 2097। तो टोटल डेटा मेरा यहाँ पे दिखा रहा है 2097। अब ये पाइवोट टेबल क्या आसान करता है काम मेरा सॉर्टिंग के अलावा, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात कर रहा था दिल्ली की, दिल्ली देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे है। ये रहा दिल्ली इंडिया, यहाँ पे है 69 डेटा। ठीक है, तो दिल्ली जैसे है ये, पहले मैं जो सीट 2 बनाया था दिल्ली का, ये अब दिख रहा था आपको, जो मैंने सॉर्टिंग करके यूज़ किया था फ़िल्टर का। मैं इसे क्या करता हूँ डिलीट, ताकि आपको समझ में ज़्यादा है, नहीं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मेरे पास ये मास्टर सीट है और ये पाइवोट का सीट है। अब ये दिल्ली वाले डेटा पे मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये ऑटोमेटिक क्या किया कि डेटा को सेपरेट करके ला दिया दिल्ली का अलग। देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसे फॉर्मेट सेल से ठीक कर लीजिए। हो गया, ये दिल्ली का डेटा ऑटोमेटिक जो है आपका मेन सीट से काट के ला दिया। फिर सीट 3 में जाएंगे। अब जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सब में हाइपरलिंक लगा हुआ है। हाइपरलिंक कहने का मतलब कि इनका चेन्नई का अगर डेटा जो भी है उस मास्टर सीट में, उसका ऑटोमेटिक ये कट करके न्यू सीट में आपको ला देगा। जैसे यहाँ पे चेन्नई वाले पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये चेन्नई का डेटा जो है उस लिस्ट में से कट करके यहाँ पे अलग सीट में पेस्ट कर दिया। तो अब सिंपल सी चीज़ क्या करनी होगी, अगर ये दिल्ली का डेटा आपके सामने आया है तो इस सीट का नाम आप लिख दीजिए। सिंपल सी चीज़ है, दिल्ली। अब ये जो सीट आपके बगल में आया हुआ है ये चेन्नई का है, तो इसका नाम लिख देंगे चेन्नई। उसी तरह से आप यहाँ पे पूरे सिटीज़ का डेटा आपके सामने है, तो जितने वेरिएशन होंगे उतने ज़्यादा आपके डेटा होंगे यहाँ पे। अब आप क्लिक करते जाइए और उनका सीट ओपन होते जाएगा। आप उन सीट को रीनेम कर लीजिए और आपका डेटा का सॉर्टिंग का जो काम था वो 1 मिनट में चुटकी में बजाते ही आपका आसान हो गया। क्योंकि अगर फ़िल्टर से करते तो मुझे बार बार कट कॉपी पेस्ट करना पड़ता, लेकिन पाइवोट का यूज़ करने के कारण आप देखिए कितना काम आसान हो गया आपका। एक बार में डेटा सॉर्टिंग हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम एक्सेल में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेहनत होती है ऐसे वीडियोज़ बनाने में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में चैप्टर 2 के साथ, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे फिर से हमारे पास एक्सेल के।